क्या था देखो तो, वो हो गया था 17 ग्रुप पूरा। HCl लास्ट बचा तो कर लेते हैं। क्या हुआ? वो वाला छोरो नहीं मिल रहा। अरे बंद करो ना, पंखा का चला रहा। चलो इसको तो पढ़ते देखो तो। चलो देखो इधर, आज हम बात कर रहे हैं क्लोरीन के बारे में। पिछले क्लास में मैंने बात किया था, प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था। क्लोरीन को किसी के साथ रिएक्शन करवाते थे क्या बनता है इसके बारे में मैंने बात किया था, और उसका प्रिपरेशन मेथड भी देखा था। किसने प्रिपेयर किया था सबसे पहले, वो भी मैंने देखा था वहां पर। आज बात कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। सबसे लास्ट कंपाउंड है हमारा HCl। तो देखो तो HCl का प्रिपरेशन कैसे होता है। यह एक एसिड होता है, ठीक है, क्योंकि इसको एक्वस मीडियम में डालेंगे तो H+ आयन देता है, ठीक है। HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। अब इसका यूज सब के बारे में आगे बात करेंगे, पहले इसका प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले इसका जो डिस्कवरी किया था, ठीक है,
वो क्या था, ग्लाउवेर साइंटिस्ट ने 1648 को 1648 ईस्वी में ग्लाउवेर साइंटिस्ट के द्वारा इसका डिस्कवरी किया गया था, इस एसिड का। उन्होंने क्या देखा था कि जब सोडियम क्लोराइड सॉल्ट को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाया था उन्होंने, तब उन्होंने देखा था क्या कुछ एसिड यहाँ पे बाहर निकल रहा है HCl के फॉर्म में, मतलब HCl यहाँ से बाहर निकल रहा है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया। सबसे पहला जो लैब में बनाया गया था HCl जो था हमारा, वो इसी साइंटिस्ट के द्वारा 1648 को बनाया गया था। कैसे बनाया था, मेथड क्या था, तो उन्होंने उसे बनाने का अलग अलग मेथड बहुत सारा है, लेकिन जो सबसे पहले जो लैब में बनाया गया था वो ये मेथड है हमारा। कैसे बनाया था, सॉल्ट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उन्होंने रिएक्शन करवाया था, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बाहर निकला, और उन्होंने कुछ एसिड को देखा बाहर निकलते हुए, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और उन्होंने क्या देखा कि जब मान लो कि फर्दर NaHSO4 को फिर से अगर NaCl के साथ रिएक्शन करा के उन्होंने देखा, तो एक बार फिर से क्या मिला उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला। मतलब इसको ना दो, मतलब फर्दर अगले स्टेप में भी क्या बना सकते हैं हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं। जैसे ये पहला स्टेप में HCl बना, फर्दर मैंने क्या किया, NaHSO4 को फिर से लिया, इधर से NaCl को फिर से लिया, फिर से एक बार जब रिएक्शन करवाया तो सोडियम डाइसल्फेट और HCl यहाँ से बाहर निकला। तो ये मेरा रिएक्शन था, सबसे पहले जो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था वो ये मेथड था हमारा HCl बनाने का, जो कि एक एसिड था हमारा। अब बात करते हैं एसिड का प्रॉपर्टी क्या सब है, तो इधर लिख रहे हैं, देखो तो जो नहीं लिखा सो लिखो इधर। अब उधर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सब लिख लिया है, सो सब लिख लिया है, ऊपर कर दे। चलो लिखो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ HCl, प्रॉपर्टी ऑफ HCl, इसका गुण क्या है, तो सबसे पहला लिखेंगे इसका ऑर्डर, मतलब इसका टेस्ट कैसा होता है। एक टेस्ट, इसका टेस्ट हो गया यहाँ पे ऑर्डर। एक बार तुम लोग ये बताओ तो गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है? गुब्बारा में। तुम लोग गुब्बारा नहीं देखता कि मतलब भर देते तो उड़ जाता ऊपर, क्या? कलरलेस टू स्लाइटली येलो, मतलब कलरलेस होता है, हल्का पीला कलर का होता है।
इसमें क्या होता है देखो, इसमें हाइड्रोजन गैस या हीलियम गैस को फिलअप कर सकते हैं गुब्बारा में, ठीक है, हाइड्रोजन या हीलियम। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हम इसका अभी अब बताएंगे हम आगे, जब इनर्ट गैस के बारे में बात करेंगे ना, तो हीलियम जो होता है वो हल्का होता है एयर के तुलना में। हाँ ये बात सही बात, हम बताते हैं अभी जस्ट उसको। हाइड्रोजन भी भर सकते थे, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा वो, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, ब्लास्ट हो सकता है। हम मतलब हाइड्रोजन भी भर सकते थे, लेकिन हल्का होने के कारण, जैसे मन में सवाल आता है ना कि अगर हीलियम का हल्का, अगर हीलियम है डेंसिटी, अगर मान लो उसका मतलब एयर के तुलना में उसका डेंसिटी हल्का, तो वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अगर मान लो कोई भी चीज पानी में फ्लोट करता है जिसका डेंसिटी कम होता है, तो डेंसिटी अगर मान लो एयर की तुलना में अगर हीलियम का कम है तो वो ऊपर भागेगा। तो हाइड्रोजन को भी तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को भी भर सकते ऊपर जाएगा वो, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या करता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, जिससे ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। और हीलियम को भर देते तो आराम चला जाता है ऊपर, नॉन रिएक्टिव होता है। हाँ क्या बोल रहे हैं, तुमको उस सब क्या लेना देना है, कौन आ रहा कौन जा रहा उसी से मतलब है तुमको। करिएला ये, हाँ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। चलो इसको था देखो, तो यहाँ पे HCl का प्रिपरेशन देख लिया। अब इसे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में देखते। देखो तो इधर इसका जो कलर होता है ना, ये कलरलेस टू स्लाइटली येलो कलर का होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है, थोड़ा बहुत पीला कलर का होता है, ठीक है, स्लाइटली येलो। कलरलेस टू स्लाइटली येलो मतलब कलरलेस होता है, हल्का पीला कलर का भी मिल सकता है कभी कभी, मतलब रूम टेम्परेचर पे ना चेंज होता है इसका कलर। कलरलेस टू स्लाइटली येलो कलर का मिलेगा HCl। दूसरा इसका टेस्ट जो होता है, जितना सारा एसिड है वो खट्टा होता है, कैसा टेस्ट होता है उस सबका, खट्टा, सॉर टेस्ट का होता है। तीसरा इसका ऑर्डर जो गंध जो होता है उतना अच्छा नहीं होता, पंगमेंट ऑर्डर का होता है, मतलब गंध जो होता है उसका उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब बैड बोल सकते हैं। डी जो होता है ये गुड सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर भी अच्छा से घुल सकता है। देखो पानी के अंदर वो घुल सकता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, पानी के अंदर वो घुल सकता है जो आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, जैसे NaCl सॉल्ट वगैरह सब क्या होता है पानी में सॉल्युबल होता है। तो उस तरीके से एसिड ये है, एसिड क्या करता है पानी में H+ और Cl- का आयन देता है, ये वाटर में अच्छा सॉल्युबल होता है, ठीक है। जितना सारा एसिड जो होता है ना पानी में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, तो ये एक एसिड भी है। अब इसको अमोनिया के साथ जब अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक इंपोर्टेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं, NH4 और Cl फॉर्म करता है। तो अगर HCl का आएगा तो बना के 4 ऑप्शन मतलब इसमें इसका प्रॉपर्टी लिख देना, 4-5 नंबर आ जाएगा इसमें। अब देखो तो बात करते हैं हम लोग ग्रुप नंबर 18 के बारे में। लास्ट हमारा क्या है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 18। चलो हेडिंग डालो आगे।
क्या हुआ? क्या हुआ? ये अब देखो इसमें गैस इसलिए रहता है, मान लो हमको जितना सारा आइटम था, इससे पहले नाइट्रोजन था, फॉस्फोरस वगैरह था, तो वो सब था रिएक्टिव था थोड़ा, तो अब खुद के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना ले रहा था, तो इसलिए मॉलिक्यूल पास में था आइटम सब। आइटम पास में रहेगा तो सॉलिड में रहेगा। अब बताओ इसमें अगर ये नॉन रिएक्टिंग है तो ये खुद के एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा? बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो दूसरे के साथ अगर कंबाइन ही नहीं करेगा तो दोनों दूर दूर रहेगा। और दूर दूर कौन रहता है? गैस रहता है ना, तो वीक होता है, सबसे वीकर, सबसे खराब फोर्स वही है। इंस्टेंटेनियस वो तो वही होता है, इसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। जहाँ पे वो मिल गया समझ लो गैस से होगा, वो उससे उससे दूसरा बातें नहीं कर सकते। हाँ सॉलिड है, P4 फॉर्म में यूज करता हूँ ना। थोड़ा कभी बुझा रहा हो तब डिम्पोर्टेंट का तो सुन ले थी तू। आए आए कहाँ पे? ये कहाँ पे? कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, मतलब आउटर सेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ वो है, फुल है, इसलिए बोला है स्टेबल और नॉन रिएक्टिंग बोलते हैं इसको। इतना खराब लिख रहे हैं हम। तो अच्छा उसी बोर्ड पे था सही ना।
चलो सुनो, अब शांत रहो। तो देखो हम बात कर रहे हैं ग्रुप नंबर 18 के बारे में। सुनो, ग्रुप नंबर 18 में क्या है, जितना सारा एलिमेंट है ना सब गैस है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, जितना सारा एलिमेंट है सब क्या है, गैस है। अब गैस क्यों है, इसका कुछ रीजन है, हम इधर थोड़ा पढ़ते तो रीजन क्लियर होगा, साफ साफ हो जाएगा। देखो इधर नाम एक बार और पढ़ते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। अगर एटॉमिक नंबर का बात करेंगे तो हीलियम में कितना होता है बताओ तो, एटॉमिक नंबर 2। नियोन का कितना होता है 10, इसका होता है 18, इसका होता है 36, इसका होता है 54, ऐसा कितना होता है 86। वैसे याद भी कर सकते हैं, इसका 2 तो होता याद है 10, 18, 18 टू जा कितना होता है 36, 18 3 जा 54, और यहाँ पे कितना होता है 86, इतना याद कर सकते हो। 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। ये इसका एटॉमिक नंबर है। अब वैसे एक मैजिक नंबर भी था ना, 2, 8, 18, 18, 32 को पढ़ा हुआ 11th क्लास में होता। इसमें 8 ऐड करेंगे, इसमें 8 ऐड करेंगे, इसमें 18 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे और इसमें 32 ऐड करेंगे, ठीक है। वो 11th में था, छोड़ो। सुनो तो, ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट को कौन कौन नाम से जाना जाता है। एक को उसको बोलते हैं नोबल गैस, एक बोलते हैं नॉन रिएक्टिंग गैस, या उसको हम इनॉट गैस भी बोलते हैं। इनॉट मतलब ना कि किसी के साथ ये रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, ये कभी किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है। जैसे नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता था, क्लोरीन बॉन्ड बनाता था, ठीक है। और जितना सारा एलिमेंट है सब बॉन्ड बनाता है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के अंदर में केवल यही एलिमेंट सब है जो बॉन्ड नहीं बनाता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिएक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन रिएक्टिंग। नॉन रिएक्टिंग का दूसरा नाम होता है इनॉट। इनॉट मतलब किसी के साथ रिएक्शन न करेगा। इनॉट मतलब किसी के साथ रिएक्शन न करने वाला गैस, इनॉट। या इसको नोबल गैस ही बोलते हैं, मतलब न्यूट्रल है, मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो 3 नाम से आना था इस गैस को। अब देखो ये सब पूरा गैस ही क्यों है यहाँ पे। सुनो, ये जितना सारा यहाँ पर एलिमेंट रखा हुआ सब गैस क्यों होता है, तो सुनो रीजन बताते हैं। अगर मान लो मेरे पास कंटेनर, मैंने बोला हीलियम है, कंटेनर मैंने क्या रखा है, हीलियम, तो बताओ तो, चाहे ऐसे करके बात करते, सुनो तो। अब ये जो इनॉट है या नॉन रिएक्टिंग है, इसका रीजन ये है कि इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर इसका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा जाए तो क्या होता है, NS2NP6, मतलब बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 2, 8। तो बताओ बाहरी सेल में जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ी ना किसी के साथ रिएक्शन करता है। देखो जनरली जो होता है रिएक्शन जो होता है वो बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए रिएक्शन कराया जाता है। इसके बाहरी सेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहेगा, इसलिए इसको नॉन रिएक्टिंग बोलते हैं। अब ये गैस ही क्यों होता है, सॉलिड क्यों नहीं होता है, तो देखो हम बताते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने क्या बोला, इसके अंदर में नियोन का एटम रखा हुआ, क्या रखा हुआ, नियोन का एटम रखा हुआ। तो क्या ये नियोन का एटम क्या इस नियोन के साथ जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमको पता बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये इसको अगर पास में भी आएगा तो इसको रिपेल करके भगा देगा, बोलेगा कि हम पहले से ही स्टेबल है। जबकि नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के गैस के केस में ऐसा नहीं था। नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था बताओ तो, कितना था नाइट्रोजन के बाहरी सेल में, कितना था, 7 था, 5 था ना, 5 था, 5 था, इसलिए वो कितना बॉन्ड बनाता था, वो 3 बॉन्ड बनाता ना, ऐसे करके। लेकिन इसके बाहरी सेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी नियोन को ना पास आने ही नहीं देगा वो। अगर नियोन का एटम नियोन के पास नहीं है तो दूर दूर होगा एटम। हमको पता है गैस मॉलिक्यूल हमेशा क्या रहता है, दूर दूर होता है, इसलिए ये सब हमेशा क्या होता है, सब गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नॉन रिएक्टिंग है, ठीक है। अब बताओ तो, मैंने बोला था जितना सारा गैस होता है वो सब डाया एटॉमिक फॉर्म में होता है। जैसे नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में। लेकिन ये एक ऐसा गैस है जो मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, ये डाया एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कई बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ कि 4 ऑप्शन में से कौन डाया एटॉमिक में रहना चाहता है, कौन मोनो एटॉमिक में रहना चाहता है। तो जो इनर्ट गैस होता है वो कैसे रहना चाहेगा, मोनो एटॉमिक की डाया एटॉमिक में, मोनो एटॉमिक फॉर्म में। तो अगला एक पॉइंट यहाँ बना कर लिखो तो, inert gas which exist in monoatomic form। मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम के साथ रहेगा वो।
आए पीछे वाला शांत जाएगा तुम लोग। टूटने दो ना, क्या हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा।
तो इसका रीजन ये है कि ये खुद के एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं करता है और दोनों दूर दूर रहना चाहता है। और जो एटम अगर दूर दूर है तो समझ लो गैस के फॉर्म में दूर दूर रहता है। कोई भी अगर सॉलिड होगा तो एटम पास में रहता है, लिक्विड में थोड़ा दूर रहता है, और गैस में बहुत दूर दूर होता है। ठीक है, गैस का टेंडेंसी होता है एस्केप होने का, बाहर मतलब दूर दूर जाने का टेंडेंसी होता है। तो जो ग्रुप 18 एलिमेंट जो दिखाता है, क्योंकि इसके बाहरी सेल में क्या होता है, ऑलरेडी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। रीजन मैंने लिख दिया, देखो तो, बिकॉज ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट या कंबाइंड विथ ऑन एटम, वो खुद के एटम के साथ कंबाइन नहीं करता है। ऑलरेडी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, इसके बाहरी सेल में ऑलरेडी पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब शांत रहो, सुनो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, आए सुनो, गुब्बारा के अंदर में हीलियम गैस को क्यों भरा जाता है? आए शांत रहो, गुब्बारा के अंदर में जो हम लोग गैस भरते हैं, कौन सा गैस भरते हैं, हीलियम गैस। इसका रीजन ये है कि हीलियम एक हल्का गैस है। अब हम लोग गैस को भरते हैं, मतलब गुब्बारा को भरते हैं, तो गुब्बारा ऊपर की तरफ भागने लगता है ना। तो उसका रीजन क्या है, जैसे तुम लोग पानी के अंदर में कोई भी अगर हल्का चीज डालोगे तो ऊपर में तैरने लगता है ना। पानी के अंदर में कोई भी हल्का चीज तुम डालोगे तो क्या करता है, वो ऊपर में आकर तैरने लगता है। जिस सब्सटेंस का डेंसिटी कम होता है वो ऊपर में फ्लोट करता रहता है। डेंसिटी बता तुम लोग क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। मतलब जिसका मास कम होगा उसका डेंसिटी कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। और जिसका डेंसिटी कम है वो पानी के ऊपर में क्या करता रहता है, तैरता रहता है वहां पे। बस वही कहानी हीलियम के साथ है। अगर गुब्बारा में हीलियम गैस को अगर भर देंगे, हीलियम एक हल्का गैस होता है। कैसा गैस है वो, हल्का गैस है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कम है, मोलर मास भी कम होगा। तो हल्का गैस होने के कारण किसके कंपेयर में हल्का गैस है, सराउंडिंग में जो एयर भरा हुआ है उसके कंपेयर में क्या है, वो हल्का गैस है। और जो हल्का होता है वो फ्लोट करना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है। बस वही कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए ये हीलियम गैस भरने पर क्या करता है, गुब्बारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो देखो मैंने रीजन लिख दिया है, बिकॉज ऑफ लो मास, हीलियम का मास क्या होता है, कम होता है। अगर मास कम है तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो डेंसिटी कम होने के कारण किसके कंपेयर में, एयर के कंपेयर में। एयर में ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, उसका मास ज्यादा होता है, तो उसके तुलना में इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। इस कारण क्या होता है, बैलून जो होता है रेजेस अप करता है इन द स्काई, मतलब ऊपर की तरफ भागने लगता है। अब मन में यह सवाल आता होगा कि हाइड्रोजन जो गैस होता है उसका मास तो हीलियम से भी कम है। मन में क्या डाउट आता होगा कि हीलियम का मास कम है, चलो भाई उसको भर दे तो ऊपर चला जा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन का भी मास तो कम होता है ना, हीलियम से भी कम होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है किसी को पता है, 1 AMU होता है ना। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 AMU, 1 पॉइंट समथिंग होता है। जबकि हीलियम का बात करेंगे तो 4 AMU के बराबर होता है, मतलब 4 ग्राम, इसका होता है लगभग 2 ग्राम के आसपास ले सकते हो। तो अगर बात करेंगे हीलियम का मास तो हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हमको हाइड्रोजन भरना चाहिए था। लेकिन हाइड्रोजन इसलिए नहीं भरते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता हूँ। हमको पता है हीलियम एक नॉन रिएक्टिंग गैस है, अगर सराउंडिंग में कोई भी गैस उसको मिलेगा तो उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि हीलियम एक नॉन रिएक्टिंग है। जबकि हाइड्रोजन को अगर रख देंगे तो वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जैसे ही जाएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा वो, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, वहाँ पे हीट बाहर निकलेगा और बैलून क्या होता है, फट जाता है। इसलिए जो भरा जाता है कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम। इसका रीजन ये भी है कि एक नॉन रिएक्टिंग गैस है, ठीक है, इनफ्लेमेबल होता है, मतलब ज्वलनशील नहीं होता है, ठीक है। चलो इतना तो लिख लिया, 4 पॉइंट लिखा है, 5वां पॉइंट लिखो इसमें, इसको ऊपर कर दे। चलो 5वां पॉइंट, 4था पॉइंट था ना ऊपर में, 5वां पॉइंट, चौथा था। चलो 5वां पॉइंट लिखो नीचे, उससे आगे।
पागल हो गया तुम लोग। सबसे खतर वही है, वही देखो तो क्या कर रहा हूँ। देखो डंडा लेके आओ तो, डंडा लेके आओ तो निकलता रहता कि नहीं निकलता रहता? अल्फा बीटा गामा रेडिएशन वगैरह निकलता है तो क्यों निकलता है ये? तो अल्फा बीटा गामा रेज तुम पढ़ा होगा इसमें फिजिक्स में, एक चैप्टर ही है इसमें। ये अल्फा बीटा गामा रेज कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। वो जो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना, तो जितना सारा एलिमेंट जो नीचे वाला एलिमेंट होता है ना, सब ग्रुप में, जरूरी नहीं किसी ग्रुप में, है ना।